तो आप भी अगर एक बडिंग क्रिएटर हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि यार मेरे से यूट्यूब नहीं हो पाएगा या फिर यूट्यूब मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे क्रिएटर्स को आप क्या टिप देना चाहोगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं? यार देखो, टिप मैं ये देना चाहूंगा कि ऐसा मत करना। दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसा सोचते हैं कि मेहनत करते रहो कुछ तो हो जाएगा, बट आपको देखना है कि आप गलतियां क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं कि गधों की तरह काम करते जाना है। बिल्कुल सही बात है। हमें अपनी गलतियों को देखना है और इम्प्रूव करते जाना है। देखना है, एक ही चीज में नहीं लगे रहना। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लगे रहो, होगा होगा होगा। ऐसे नहीं होता, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि आप करते रहो हो ही जाएगा। आपको अपनी गलतियों को देखना है कि आप क्या गलती कर रहे हो, और जरूरी नहीं है एक ही कंटेंट में आप पड़े रहो। मेरा फाइनेंस चला, इससे पहले मैंने यूट्यूब टिप्स देना स्टार्ट किया था। अगर मैं वही देते रहता तो ऑब्वियस सी बात है ना चलता मैं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज जहां थी फाइनेंस में वो मैंने करा और वहां से मैं बूस्ट हुआ। तो मैं कहना चाहूंगा कि सब कुछ ट्राई करो, एक टाइम पीरियड तक ट्राई करो। अगर वो होता है तो अच्छी बात है, और ना चेंज करो, दूसरा काम करो। और कितना टाइम मतलब एक बंदे को देना चाहिए ऑन अ यूट्यूब चैनल? मेरे हिसाब से एक न्यूज पे आप 6 मंथ तो अप्रोक्स काम करो, 6 महीने तो लगभग काम करो ही करो। और कितनी वीडियोस डालें? मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, कितनी वीडियोस डालें। सबसे पहले आपको देखना है आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो। तो पहले टाइम कुछ और था, मैं अपने टाइम की बात करूं तो मेरा टाइम कुछ और था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे हम कुछ भी डाल रहे थे, कैसा भी डाल रहे थे, सब चल रहा था। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको भाई क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि दिन में 4 वीडियोस डाल दी, हफ्ते में 3 डालो, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च वीडियो, ठीक है, और वेल एडिटेड। एडिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि एडिटर हायर करो, भाई फोन में एप्लीकेशंस आते हैं, कैपकट वगैरह से बड़ी। कैपकट बेस्ट एप्लीकेशन है, बिल्कुल सस्ते फोन में, सस्ते लैपटॉप में सारे काम कर देता है वो। सही बात। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई आप हफ्ते में 3 वीडियोस रखो। 3 वीडियोस के हिसाब से भी एक मतलब 6 महीने में 70-72 वीडियोस हो जाएंगी। तो मतलब 6 मंथ आपको काम करना है एक सिंगल नीश के ऊपर, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनानी है। अब अच्छी क्वालिटी से ये मतलब नहीं है कि जाके DSLR खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। आपके पास जो है उसमें जो बेस्ट आप बना सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी अगर अच्छी लाइट में बनाओगे, लाइट नहीं है तो नेचुरल लाइट में शूट कर लो। एक बेसिक से 1000-1500 रुपए का माइक्रोफोन ले लो, आजकल स्मार्टफोन के कैमरास बहुत अच्छे हैं, उससे बनाना चालू करो। और चीजें वर्क कर रही है तो उस पर काम करो, नहीं कर रही तो जैसा इन्होंने बताया अपनी नीश स्विच करके देखो, किसी और नीश में वीडियोस बनाओ। पर ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि गधों की तरह लगे नहीं रहना होता है। आपको जो गलतियां कर रहे हो, जो डेटा आ रहा है, उसको पढ़ के अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टिप्स, ये सब चेंज करो, तो ही जाके आप करोगे। क्योंकि ज्यादा काम करने से एक्सपीरियंस जो आ रहा है उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना। सिर्फ वो जस्ट फॉर द सेक कि आप बस करे जा रहे हो और हो जाएगा, आप चेंज नहीं करोगे अपनी स्ट्रैटेजी, तो कहां से होगा वो। बहुत सारे लोगों को देखा है हमने कि भाई वो एक ही टॉपिक पर 5-5 सालों से काम कर रहे होते हैं, कुछ वर्क नहीं कर रही होती, लेकिन फिर भी वो सेम की उनका काम है, बस भाई सुबह उठना है, अपना काम वाम करके सेम वीडियोस मतलब जैसी वो बना रहे हैं, कुछ भी बिना इंप्रूव किए, सेम एज इट इज उसी को अपलोड करे जा रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि भाई कहीं और ही आप खोए हुए हो कि सेम चीज आप रिपीट करते जा रहे हो। भाई इंप्रूव करना, और जैसी जैसी चीजें वर्क करी हो, ट्रेंड के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज होना, कि जो ट्रेंड चल रहा है ट्राई करो, वहीं पे आप आ जाओ।